T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेला 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में सजेगा। पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम नेदरलैंड्स उसी दिन। इस बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि T20 वर्ल्ड कप की तारीख के पहले दिन जो है वो 3 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के मुकाबले से इस इवेंट का आगाज होगा। फिर वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश भी उसी दिन खेलेंगे, जबकि मेजबान भारत, टीम इंडिया और यूएस से भी उसी दिन मुकाबला खेलेंगे। ग्रुप्स क्या कौन से हैं, शेड्यूल क्या है, सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि मुल्तान सुल्तान्स का नया ऑनर होगा। पांचों टीमों ने पीएसएल की, जिसमें लाहौर कलंदर्स है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी है और कराची किंग्स है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू कर दिया अगले 10 साल के लिए कि भाई हम टीम खरीद रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के लिए कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन एक अंदर की खबर जो मेरे पास मौजूद है कि अब मुल्तान सुल्तान्स का नया ऑनर होगा और उस टीम के लिए भी बिडिंग की जाएगी। तो अली तरीन साहब के लिए अब दिक्कतें होंगी। यू नेवर नो, इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, शायद मिल बैठ के कोई बात हो जाए, लेकिन अभी तक यही खबर आ रही है कि भाई ये जो टीम है मुल्तान सुल्तान्स, इसके भी अली तरीन साहब ऑनर नहीं होंगे। और सलमान अली आगा की कैप्टनसी के बारे में बातें हो रही है कि भाई कप्तान होंगे नहीं होंगे। शाहीन को T20 कप्तान बनाया जाने लगा है। माइक हेसन साहब नाराज हैं सलमान अली आगा से। ये मसला क्या है, सारी स्टोरी बताएगा आपको भाई। आपको तो सबसे पहले आगाज करते T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के मेन पॉइंट से। सबसे पहले मैं आपको वेन्यूज बता देता हूं कि कहां कहां और किस किस ग्राउंड पर ये मैचेस खेले जाएंगे। देखिए, भारत में 5 वेन्यूज सेलेक्ट किए गए, 5 ग्राउंड सेलेक्ट किए गए भारत के, जिनमें अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, विराट कोहली का होम ग्राउंड, अब वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में है ही नहीं, लेकिन T20 की जो मैचेस है वो वहां पर होंगे। उसके बाद कोलकाता ईडन गार्डन्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, भारत का सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत ग्राउंड। फिर उसके बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, नहीं नहीं नहीं, एम चिन्नास्वामी नहीं है भाई, चिन्नास्वामी को इस बार अलग किया गया क्योंकि बेंगलुरु में मैच हो नहीं रहे। चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई को सिलेक्ट किया गया है। वी शैल फाइंड आउट इट। खूबसूरत स्टेडियम वैसे धर्मशाला का मुझे लगता है। आपको कौन सा स्टेडियम दुनिया में सबसे खूबसूरत लगता है वो बताइएगा। उसके अलावा भारत में अगर देखा जाए, श्रीलंका में तो कोलंबो में 2 ग्राउंड को सिलेक्ट किया गया है, प्रेमदासा स्टेडियम के साथ साथ वहां पर शिनाले स्पोर्ट्स क्लब को सिलेक्ट किया गया है और उसके साथ साथ कैंडी में भी मैचेस खेले जाएंगे, पाले किले क्रिकेट स्टेडियम में। और उसके बाद ग्रुप्स का अगर मैं फौरन जल्दी से आपको बता दूं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप ए में पाकिस्तान मौजूद है, इंडिया मौजूद है, यूएसए मौजूद है, नेदरलैंड्स और नमीबिया। इस ग्रुप से 2 टीमें आगे जाएंगी। फिर उसके बाद ग्रुप बी में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान की टीमें मौजूद हैं। उसके अलावा ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश। अच्छा, वैसे एक्चुअली ये ग्रुप काफी अच्छा है, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली ग्रुप सी में मौजूद है। ग्रुप डी, जिसे मैं ग्रुप ऑफ डेथ कहूंगा, क्योंकि इसमें जो मैचेस होंगे वो बहुत मजे के होंगे, क्योंकि वहां पर मौजूद है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत में आप इन कंडीशंस में कभी राइट ऑफ मत कीजिएगा, इस टीम का कद बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर ये तीनों टीमें बहुत तगड़ी। उसके बाद यूएई और कनाडा, यूएई किसी को भी सरप्राइज कर सकता है क्योंकि एशिया में उनको खेलना भी आता है। तो चारों टीमें ग्रुप ऑफ डेथ में अच्छी हैं। अब मेन पॉइंट्स अगर आपको मैं बता दूं इस टूर्नामेंट के, तो 7 तारीख को ये इस टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। 7 यानी फरवरी, दूसरे महीने की जो 7 तारीख होगी, उससे इस टूर्नामेंट का आगाज होगा और फिर ये जाएगा 8 मार्च तक 2026 में। उसके फौरन बाद पीएसएल और आईपीएल होनी है। अच्छा जी, सेमीफाइनल मैचेस की अगर बात की जाए तो 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल है और उसके साथ अगर देखा जाए तो 5 मार्च को जो है वो दूसरा सेमीफाइनल है, जो कि मतलब अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो एक जो होगा वो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा। अगर वो नहीं पहुंच पाते तो फिर जो मैच होंगे ये सेमीफाइनल्स एक कोलकाता और एक मुंबई में होगा और फाइनल जो है वो अहमदाबाद या कोलंबो में होगा। अगर पाकिस्तान पहुंच गया तो कोलंबो, नहीं तो फिर अहमदाबाद और फाइनल ऑफ कोर्स 8 मार्च को होना है। और इस टाउन का सबसे जो बड़ा मेला है जिसके लिए सबको इंतजार रहता है, पाकिस्तान बनाम भारत, वो 15 फरवरी को खेला जाएगा। 15 फरवरी गालिबन इतवार का दिन होगा। जी हां, इतवार का दिन है। 15 तारीख को पाकिस्तान बनाम भारत, इस टाउन का सबसे बड़ा मेला, क्योंकि वो पड़ोसियों की लड़ाई देखने में मजा अलग आता है। सलमान अली आगा की स्टोरी पर बात कर लेते हैं। सलमान अली आगा की स्टोरी पर मैं आपको बताता चलूं कि ये बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं कि भाई माइक हेसन उनसे खुश नहीं है। मेरे खबरी के मुताबिक तो माइक हेसन उनसे बहुत ज्यादा खुश है और माइक हेसन चाहते थे कि ओडीआई के कप्तान भी सलमान अली आगा को ही रखा जाए। सलमान अली आगा को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। साइम अयूब को भी ड्रॉप करने के बारे में जो खबरें चल रही हैं वो उनमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि माइक हेसन चाहते हैं कि साइम अयूब के साथ जाया जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी ऑलराउंडर कल्चर को बहुत पसंद करता है। ये जो कोच है, तो फिर साइम अयूब तो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, भाई नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 में, और सलमान अली आगा के साथ एकदम उनके मामला सेटल
लें। और पाकिस्तान में अमूमन ऐसा होता है कि जब टीम जीत रही होती है, जब टूटता नहीं है तो पाकिस्तान उसको बदलता नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि शाहीन को कप्तान बनाया जाएगा। हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद शायद चीजें बदल जाए, बट एज ऑफ नाउ सलमान अली ही आपके कप्तान होंगे। ट्राई सीरीज अगर जीत चाहते हैं तो और जगह पक्की हो जाएगी। थोड़ा सा इशू ये था कि परफॉर्मेंस नहीं है, रन बनाने पड़ेंगे, और आई रियली होप कि अगले जो दो आने वाले मैचेस है ट्राई सीरीज में रन बना लेगा बंदा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।